वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कैलेंडर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते थे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। कोई डेट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा दिन है, या पूछता है कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यानी दो कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि इस वीडियो का प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। पहला कंसेप्ट हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? रिपीटेशन। पहला कंसेप्ट रिपीटेशन सीखेंगे। रिपीटेशन। रिपीटेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन में पूछेगा कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट सीखना है। तो देखिए क्या कंसेप्ट है। जो ईयर दिया गया, जो भी ईयर दिया गया उसमें आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ईयर को 4 से डिवाइड करना। जब भी कोई संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा में न डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट, यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं लास्ट टू डिजिट को क्या करिए, 4 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बच सकता है, या तो वह संख्या 4 से पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, या तो रिमाइंडर 2 या 3 बच सकता है। यानी यही 3 चीज रिमाइंडर बचेगा। यानी जब 0 रिमाइंडर बचे तो उस संख्या में जो साल दिया गया उस ईयर में क्या करना होगा, 28 को ऐड कर देंगे। कितना को? 28 को ऐड कर देंगे। जब एक रिमाइंडर बचेगा तो उसमें आप 6 को ऐड कर दीजिए, और 2 या 3 रिमाइंडर बचता है तो उसमें आप क्या कीजिए, 11 को ऐड करना पड़ेगा। कितना को? 11 को ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या था, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हमने क्या किया, 2024 में 24 लास्ट 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड किए। 4 से डिवाइड करने पे ये 6 मरते आसानी से कट गया। यानी रिमाइंडर हमको क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब 0 बचा तो अब साल कितना था, 2024। तो 2024 में हमको क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 28 ऐड करना पड़ेगा। 2024 में 28 ऐड कीजिएगा तो ये कितना, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी 2052 में वह कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी रिपीटेशन के कंसेप्ट में हमको क्या करना होगा, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसी पे काम करना है। अगर 0 बचता है तो 28, 1 बचता है तो 6, 2 या 3 बचता है तो 11। अब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 28 6 11, 28 6 11। ये आपको याद रखना है। कितना? 28 6 11। 28 यानी 0 रिमाइंडर बचेगा, 6 यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, 11 2 या 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, 11 का। यानी 28 6 11 आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे अब देख लेते हैं, इसी तरह का कुछ प्रश्न होगा। पूछ रहा है 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अभी हमने सीख लिया। 1947 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हमने क्या किया, 1947 में लास्ट 2 डिजिट कितना है, 47। 47 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मरती 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। फिर लगाएंगे 1 मरती 4, यानी बचेगा कितना, 4 3 7, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। जब 3 रिमाइंडर बचता है तो हमको क्या याद याद होना चाहिए। हमने देखा है कि जब भी 3 रिमाइंडर बचेगा तो कितना ऐड करेंगे, 11 को ऐड करेंगे। यानी 1947 में 11 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 4 1 5। 1958 में यह कैलेंडर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। पूछ रहा है 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यही 2010 में, यानी लास्ट डिजिट 10 है तो लास्ट 2 डिजिट 10 है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 8 बचेगा, रिमाइंडर कितना, 2। तो हमको पता है 2 के लिए रिमाइंडर 2 बचता है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, +11। यानी 2 के लिए +11 ऐड करना पड़ेगा। यानी 2010 में 11 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 0 2 0। यानी 2021 में यह कैलेंडर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यानी रिपीटेशन का कंसेप्ट ने हमने जो सीखा वह क्या सीखे, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, या तो 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो हमको क्या करना है, 28 को ऐड करना पड़ेगा। या तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो रिमाइंडर में हमको कितना, कोई 6 ऐड करना पड़ेगा। 2 या 3 बचेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, +11 ऐड करना पड़ेगा। बस इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है? जब इतना याद रखेंगे आसानी से रिपीटेशन का क्वेश्चन बना लेंगे। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 1948 कब रिपीट होगा। 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्लियर है?
अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। दूसरा कंसेप्ट हम लोग का क्या है? दूसरा कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि यह कैलेंडर का कौन सा दिन होगा। यानी 15 अगस्त, क्वेश्चन में पूछ रहा था 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा? 1947 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा ये याद करने के लिए इसमें कुछ दिन होगा, इसमें कुछ कंसेप्ट को हमको याद करना पड़ेगा, यानी कुछ कोड याद करना पड़ेगा। पहला कोड क्या है? जनरल ईयर का कोड याद करते हैं। पहले कोड हम लोग याद करते हैं जनवरी फरवरी फरवरी का, यानी ईयर कोड मंथ कोड याद कर लेते हैं। तो यानी जनरल मंथ कोड याद करेंगे, जीएम कोड। तो देखिए जनवरी होता है, एक जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे लिखने से थोड़ा सा आपको याद करने में आसान होगा। एक लाइन में लिख देंगे एक बार में। देखिए क्या क्या लिखना है? जनवरी लिखना है, हमको कोड पूरा याद करना है। तो कोड कैसे याद करेंगे? देखिए एक बार में आपको कोड याद हो जाएगा। देखिएगा मंथ का हमने कोड याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं जनवरी, फिर लिख लेंगे फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, एक लाइन खींच देंगे। मार्च का अप्रैल मई जून, ठीक है, एक लाइन खींच देंगे। फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी इस तरह से हम कोड याद करेंगे। कितना? 3 कोड याद करेंगे। पहला कोड कैसे याद करेंगे ये देखिए। पहला कोड क्या होता है? 01144, यानी ये कितना है? 12 का स्क्वायर। क्या याद कर सकते हैं? 12 का स्क्वायर 144, यानी ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब आपको याद रखना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो पीछे से लिखेंगे 25 25, आगे एक जीरो बैठा देंगे, यानी 025 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ 36, यानी 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, यानी 036, ठीक है। यहाँ देखिए 144 यहाँ लिखे तो यही चीज़ सेम आ जाएगा 14, ये 4 की जगह पे यहाँ पे 6 आ जाएगा 146। यानी ये हो गया आपको कितना? जनरल ईयर का कोड याद हो गया। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कोड कितना हो गया? 144 025 036 146, यानी जनवरी का कोड कितना हो गया? 1, फरवरी का 4, मार्च का कितना हो गया? 4, यानी जनवरी 1 फरवरी 4 मार्च 4, ठीक है, अप्रैल 0 मई 2 जून 5, ठीक है, जुलाई 0 अगस्त 3 अगस्त सितंबर 6 अक्टूबर 1 नवंबर 4 दिसंबर 6। आप इस बात को ऐसे भी याद सकते हैं 144 कितना? 144 025 025 036 036 और कितना? 146 146, ये पुट कर दीजिए। यानी 3 का रिपीटेशन है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हो गया जनवरी कोड, यानी जनरल मंथ का कोड। यही लीप ईयर होगा, लीप ईयर मंथ का कोड अगर याद करना हो, ये जनवरी की जगह पे 0 रखेंगे। इस एक कितना में बदल जाएगा? 0 में। और ये फरवरी कितना में? 3 में। यानी लीप ईयर में क्या होगा? जनवरी क्या होगा? 0 हो जाएगा और फरवरी 3 हो जाएगा बस, और बाकी सेम हो जाएगा। यानी जनवरी में से भी एक घटा लेंगे और फरवरी में से भी एक घटा लेंगे। ये क्या चीज़ का कोड हो जाएगा? जनरल मंथ का एक कोड, यानी लीप ईयर मंथ का कोड, ये जनरल मंथ का कोड। जनरल मंथ का कोड कैसे याद किए? 144 025 036 146, 144 यानी 12 का स्क्वायर, उसके बाद कितना? 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या किया? 144 में लास्ट में 6 1 44 की जगह 146 हो गया। ये हमने क्या किया? किसका कोड याद कर लिया? जनरल मंथ का। अब हमको एक कोड और याद करना है। अब जो कोड याद करना है वो है डे कोड। कौन सा कोड? डे। देखिए डे कोड कैसे याद करेंगे? डे कोड आपको कुछ याद नहीं करना है। डे कोड स्टार्टिंग आपको याद करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे? शनिवार से करेंगे। किससे? शनिवार से। शनिवार, ठीक है, शनिवार याद कीजिएगा। तो शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, और उसके बाद क्या हो जाएगा? शुक्र, फिर ऊपर शनि। यानी शनिवार को हम लोग कोड क्या याद करेंगे? शनिवार का कोड है 0। 0 के बाद रविवार में 1, उसके बाद सोमवार में 2,
मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5 और शुक्र कितना हो जाएगा 6। यानी शनिवार का कोड हमको क्या रखना है 0। ये याद है। अब देखिए शनिवार का कोड 0 कैसे याद कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर क्या हो, अगर 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो वह कोड 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। शनि 7, शनि 7, शनि 7, शनि 7, यानी 7 से जब कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जैसे देखिए अगर कोई भी कोड में 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 2 मरते कट जाए, यानी रिमाइंडर 0, यानी 0 कोड किसका आ जाएगा शनिवार का। जब भी 7 से काटने पे रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा यानी शनिवार का कोड है। उसके बाद शनि, रवि 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6। ये हो गया आपको कौन सा कोड, डे कोड। और एक कोड याद रखना है शताब्दी कोड। क्या, शताब्दी कोड। कौन सा कोड, शताब्दी कोड। ये कोड आपको शताब्दी कोड भी आसान है। ये आपको दो कोड याद रखना है, एक होता है 1900 का शताब्दी और एक हो जाएगा 2000 का शताब्दी। 1900 के शताब्दी कोड को हम लोग क्या याद करेंगे, ये याद करना है 0, और 2000 के शताब्दी कोड को 6। बस इतना ही याद रखना। इतना 1900 का शताब्दी कोड को 0 और 2000 के शताब्दी कोड के 6। और इससे पहले जाएंगे तो 1900 के पहले कितना होता है 1800। अब आप क्या कीजिए, 0 में क्या कीजिए, 2 का वृद्धि, ऊपर जाएंगे तो यहाँ से वृद्धि होगा और यहाँ से नीचे जाएंगे तो घटेगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस कितना 2, और नीचे जाएंगे तो माइनस कितना होगा 2, 2 प्लस होगा तो इसमें क्या होगा 1800 का 2 कोड हो जाएगा। अगर यही पूछा 1700 का कोड कितना हो जाएगा, तो ये 17 2 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद पूछेगा 1600 का कोड कितना हो जाएगा, तो 6। ठीक है। अब देखिए नीचे 2000 है तो 2100 का कभी कदार पूछेगा तो 2100 का कोड कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 4। फिर देखिए 2200 का कितना हो जाएगा 2, 2300 का कितना हो जाएगा तो 0। यानी कोड क्या है, शताब्दी कोड क्या हो सकता है, शताब्दी कोड या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6। यही 4 को शताब्दी कोड। ठीक है। तो 0 से अब हमको ऊपर जाना होगा तो बढ़ेंगे, और 0 से नीचे 6 से नीचे जाना होगा तो घटेगा। ठीक है। यानी हमको 2 कोड याद रखना, 1900 का शताब्दी कोड हमको कितना प्राप्त हो गया 0, और 2000 का शताब्दी कोड कितना हो गया 6। बस अब इसी कंसेप्ट के साथ अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, अब देखिए अब जो क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है 31 दिसंबर 2004 कौन सा दिन होगा, 2004 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यह 31 है, 31 को 31 लिख दीजिए, प्लस 31 दिसंबर, दिसंबर का कोड याद कीजिए। देखिए 1 2 3 दिसंबर लास्ट में आता है, तो इसमें होता है 144, इसका होता है 25, इसका होता है 36, ये कितना 144 होता है, लेकिन लास्ट वाला 6 हो जाता है, यानी दिसंबर का कोड कितना आ जाएगा 6। ठीक है, प्लस अब देखिए 2000 है तो 2000 का शताब्दी कोड हमने क्या सीखा, 2000 प्लस कितना है 4, 2000 प्लस 4, 2000 का शताब्दी कोड हमने अभी याद किया है कितना 6। 2 शताब्दी याद किए, एक है 1900 का शताब्दी कोड 0, और 2000 का शताब्दी कोड हमने कितना याद किया 6, यानी 2000 का शताब्दी कोड यहाँ पे लिख देंगे 6। बचा कितना 4, इस 4 को 4 लिख देंगे। अब इस 4 को क्या करना है, इसमें देखना है कि कितना लीप ईयर, इस चार में कितना लीप ईयर है, इस 4 में लीप ईयर चेक करेंगे। तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो 4 को हमको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, इसमें कितना लीप ईयर 1। बस अब इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, सबको न डिवाइड कर सबके जोड़ के भी डिवाइड कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 चक 28, 29 30 31, 7 से काटिएगा तो 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 29 30 31, यानी 3 बच जाएगा यहाँ रिमाइंडर। यहाँ 6 6 4 1 5, अब जोड़ दीजिए 6 3 9, 9 1 6 3 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 1 कितना हो गया 20, 20 यानी 20 कहने का मतलब 20/7, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 दूना 14, बचेगा कितना रिमाइंडर 6। रिमाइंडर कितना बचेगा 6। हमको पता है 6 का डे कोड क्या होता है, डे कोड हमने क्या प्राप्त किया, शनिवार का डे कोड हमने याद किया था 0, शनिवार का डे कोड 0, रविवार का 1, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यही ना। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का कोड कितना आ जाएगा शुक्रवार, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा शुक्रवार।
यानी 31 दिसंबर 2004 कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कभी पूछ देगा, आगे पूछेगा क्या, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? कब पूछे देता है? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? तो आप क्या कीजिए, तो 15 तो 15 लिख देंगे। अब देखिए अगस्त का कोड क्या होता है, हमको पता है 1 2 3 और 4। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगस्त किस में आएगा? तो देखिए 3 3 6 जुलाई अगस्त सितंबर इसमें आता है। इसमें देखिए ये पहला कोड में कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दूसरा कोड में कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है यानी 025। तीसरा में कितना होता है 36 यानी 6 का स्क्वायर 036। ये लास्ट वाला कितना होता है 144, वो तो आपको पता ही है। अब हमको क्या अगस्त का कोड चाहिए, तो अगस्त यहाँ ए आ रहा है, ए का कोड कितना है 3 यानी अगस्त का कोड 3 रख देंगे। प्लस 1947 यानी 1900 का हमने शताब्दी कोड कितना सीखा था 0 यानी 1900 का शताब्दी कोड 0 प्लस 47। अब 47 को देखेंगे कि इसमें कितना लीप ईयर है, तो 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड किया जाए तो 1 मरते 4 बचेगा 7 7 यानी 4 एकम 4 यानी कितना लीप ईयर है यानी 11 प्लस 11 कर देंगे। इसमें क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है, बस 7 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसका डी कोड लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा देखिए 7 दूना 14, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूना 14, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 3 है 0। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 7 7 42 42 आएगा तो बचेगा कितना 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 7 एकम 7 तब बचेगा कितना 4। अब जोड़ दिए तो 3 1 4 4 5 9 9 1 10 10 3 13 यानी 13/7 13/7 कहने का मतलब रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो 6 का कोड कितना है शुक्रवार यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा शुक्रवार। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देख लीजिए एक बार और, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा? आपको क्या प्राप्त करना है, 26 को 26 लिख देंगे। जनवरी देखिए सबसे पहले ही देखेंगे लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। यह क्या है जनरल ईयर है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, यानी जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी पहला में आता है तो पहला में कितना 144 144 याद किए थे, पहला 1 आ जाएगा यानी जनवरी का कोड 1 प्लस 1900 का शताब्दी कोड हम लोग अभी याद किए, 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है 0 0 लिख देंगे प्लस 50। अब देखिए 50 में चेक करेंगे कितना लीप ईयर है, तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा कितना 1 4 दूना 8 बचे यानी 12 यानी कितना लीप ईयर है 12 को ऐड कर देना है। अब इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेगा तो ये कट 7 से कैसे काटेंगे, ये कट जाएगा कितना 7 चौक 7 7 21 21 यानी रिमाइंडर 5 बच जाएगा यहाँ पे। देखिए ये 50 7 7 49 रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 7 दूना 14 यानी 1 लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ भी 5 बच जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 5 1 6 6 1 7 7 5 कितना और 7 3 10 2 12 यानी 12 को हमको क्या करना पड़ेगा, 12 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ये 5 रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर किसका है 5 कोड किसका है, तो आपको पता है बृहस्पतिवार का, बृहस्पतिवार का यानी करेक्ट हो गया। हमको क्या क्या याद किए, एक चीज़ हमको लीप ईयर याद की, हमने क्या कोड याद किया था, बस 3 कोड हमको याद करना था। कौन कौन सा, एक मंथ कोड, एक ईयर कोड और एक होता है डे कोड। क्लियर है? चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।